श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। महात्माओं ने कहा, आप धन्य हो महाराज, भगवान श्री कृष्ण के सेवक, पांडव की संतान हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट को छोड़ दिया, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। महात्मा लोग आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक आप जो है यहाँ से यानी कि परधाम को न चले जाओ। परीक्षित ने कहा, हे विप्रो, आप सब वेद स्वरूप हो। आप लोगों का स्वभाव दूसरों पर कृपा करने के लिए हुआ है। आप लोग संसार में इसलिए विचरण करते हो, आप लोग के ऊपर मुझे मेरा पूर्ण विश्वास है। आप लोग परस्पर विचार करके ये बताओ, जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उसे क्या करना चाहिए। आप जो बताएं, हम यज्ञ करूं, तप करूं, हवन आदि करूं। यहाँ पर परीक्षित कहना चाह रहे हैं कि 7 दिन में हमारी मौत निश्चित है, तो 7 दिन में मैं क्या जतन करूं, उपाय बताओ। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल राम कहियावत नाही। महात्मा लोग कुछ उत्तर नहीं दिया तो परीक्षित महाराज समझ गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जब माता के गर्भ में था, जब अग्न्यास छोड़ दिया गया था तो आपने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की। अब अंत समय में आप मेरी रक्षा कीजिए। परीक्षित के मुंह से ऐसी वाणी सुनकर के भगवान खुश हो गए कि परीक्षित मुक्ति के लायक बना है। उन्होंने कंदरा में जाकर के सुखदेव जी को जगा दिया। सुखदेव जी कंदरा से बाहर आते हैं। उनके शरीर पर किसी आश्रम का कोई चिन्ह नहीं था, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था। अपने आत्मबल से संतुष्ट से ब्रह्मचर्य इतना था कि वो सूर्य के समान चमक रहे थे। गला शंख के समान था, लंबी भुजाएं थी, नंग दड़ंग अवधूत अवस्था में चल रहे थे। उनके आगे पीछे तमाम युवक युवतियों का टोला चल रहा था। ऐसा लग रहा जैसे सूर्योदय होकर के चला आ रहा है। अब वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वार, हरीश नवमी, भृगु महाराज, अंगिरा मुनि, पाराशरजीर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य महाराज, इंद्रमद ऋषि, ब्रह्मदा, मेधातिथि, देवल ऋषि, अष्टियेण, भरद्वाज मुनि, गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय महाराज और ऋषि कवि महाराज, अगस्त ऋषि, भगवान व्यास और भगवान नारद स्वयं थे। कह रहे हैं सब ने उठ करके उनको प्रणाम किया। ताज्जुब की बात, व्यास जी के आँख में पानी आ गया। व्यास जी रो रहे थे। व्यास जी ने कहा, मेरा हृदय गदगद हो गया है। नारद जी ने पूछा, क्यों? कि बोले, सुखदेव कथा कहेंगे और मैं कथा को सुनूंगा। तब नारद जी ने कहा, महाराज व्यास जी, आप सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया है, आप तो गुरु हो और भागवत की रचना भी आपने की है, तो इसमें रोना कहाँ से आ गया है आपको? व्यास जी ने कहा कि भागवत की रचना मैंने की है, वो हमारा शिष्य भी है लेकिन जितना आत्मसात सुखदेव जी ने किया है उतना आत्मसात मैं नहीं किया हूँ, इसलिए मैं गदगद हो गया। आज मेरा पुत्र कथा कहेगा और मैं कथा को सुनूंगा। मेरे मित्रों, आगे फिर मैं कथा जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।